नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट 2026-27 की, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में पेश किया। सरकार कह रही है ये बजट युवा शक्ति और इंक्लूसिव ग्रोथ पर बेस्ड है, मतलब ग्रोथ के साथ गरीब, यूथ और अनप्रिविलेज्ड पर फोकस। चलिए सीधे जानते हैं इस बजट के टॉप हाईलाइट। सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी की। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रोड, रेलवेज और पोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट पर खर्च को 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। ये पिछले साल से ज़्यादा है और इसका मतलब है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा जॉब और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हुए हैं। एक नया ग्रीन फ्रेश कॉरिडोर बनेगा जो कि कोलकाता से सूरत तक है, जिससे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज शुरू होंगे। शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन बनेंगे। हर रीजन को 5,000 करोड़ मिलेगा लोकल डेवलपमेंट के लिए। और ट्रैवल को फास्ट और ग्रीन बनाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं, जैसे मुंबई, पुणे और बेंगलोर, चेन्नई। अब बात मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज की। गवर्नमेंट ने बायो फार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ दिए हैं, जिससे इंडिया में वैक्सीन और एडवांस मेडिसिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड आया है, ताकि छोटी इंडस्ट्रीज को सस्ती फंडिंग मिले। टेक्सटाइल सेक्टर में नए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, जो स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ, इंपोर्ट ड्यूटीज। लिथियम आयन बैटरीज और क्रिटिकल मिनरल पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे ईवीज और बैटरीज सस्ती होंगी। पर्सनल इंपोर्टेड गुड पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% हो गई है। साथ ही 17 एसेंशियल्स मेडिसिन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है, हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए। टैक्स चेंजेस पर आए तो एक बड़ा अनाउंसमेंट है, न्यू इकोनॉमिक टैक्स एक्ट 2025, जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि टैक्स रूल्स और फॉर्म्स ज़्यादा सिंपल होंगे। फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस और टूर पैकेजेस पर टीसीएस का सिर्फ 2% होगा। पहले 5 से 20% तक था, मतलब फॉरेन ट्रेवल और स्टडीज थोड़ी सस्ती होगी। टैक्स चेंजेस पर आए तो एक बड़ा अनाउंसमेंट है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि टैक्स रूल्स और फॉर्म ज़्यादा सिंपल होंगे। फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और टूर पैकेजेस पर टीसीएस अब सिर्फ 2% होगा, पहले 5 to 20% तक था, मतलब फॉरेन ट्रेवल्स और स्टडीज थोड़ी सस्ती होंगी। हाँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए थोड़ा झटका भी रहा। फ्यूचर्स और ऑप्शन पर एसटीटी बढ़ा दी गई है, जिस वजह से बजट डे मार्केट में गिरावट दिखी। पर आम टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ ये है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सोशल सेक्टर में भी काफ़ी फोकस है। हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, खासकर एसटीईएम कॉलेज के लिए। एबीजीसी सेक्टर के लिए 15,000 स्कूल्स और 5,000 कॉलेज में कंटेंट लैब लगेंगे। टूरिज्म बूस्ट करने के लिए 10,000 टूर गाइड्स को ट्रेन किए जाएंगे और खेलो इंडिया मिशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। दिव्यांगजन के लिए 2 नए स्कीम्स आई हैं, दिव्यांगजन कौशल योजना स्किल्स और जॉब के लिए, और दिव्यांगजन सहारा योजना असिस्टिव डिवाइस और टेक्नोलॉजी के लिए। हेल्थ केयर में 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स, मेंटल हेल्थ के लिए NIMHNS2 और फार्मर्स के लिए AI वेस्ट भारत विस्तार टूल लॉन्च होगा। ओवरऑल बजट 2026-27 का मैसेज क्लियर है, ग्रोथ भी, इंक्लूजन भी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के साथ साथ गरीब, महिला, यूथ, किसान और दिव्यांग सबका ध्यान। ये है सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत का रोड मैप।